फ्रेंड्स, हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं एंटी कैंसर ड्रग के बारे में ही देख रहे हैं। तो उसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं 6-मेथकेप्टोप्यूरिन, जो कि भी ये क्या है, एक एंटी कैंसर है। जो कि हम लोग लगातार सभी जो ड्रग है, कौन कौन से एंटी कैंसर है, उसको हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये हम लोग का 6-मेथकेप्टोप्यूरिन है, जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन जाता है और बेसिक चैप्टर भी बन जाता है। हम लोग को जानना भी जरूरी हो जाता है कि एंटी कैंसर में 6-मेथकेप्टोप्यूरिन का क्या रोल है। इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके सिंथेसिस रिएक्शन को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि 6-मेथकेप्टोप्यूरिन क्या होता है। तो ये क्या होता है, एक प्यूरिन एनालॉगस होता है। क्या होता है, प्यूरिन एनालॉग होता है। ठीक है, क्या होता है, प्यूरिन एनालॉग होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एंटी कैंसर ड्रग है और क्या है, प्यूरिन एनालॉग है। मतलब क्या होता है, ये प्यूरिन लिखा हुआ है। ठीक है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। ठीक है, बेवकूफ़ बनाने का काम करता है टोटली ये। ठीक है, इंसान को मतलब ऐसे ही जाता है बॉडी में और क्या कर रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहा है। अब कैसे बना रहा है थोड़ा सा देखना। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जैसा दिखता है। इट मीन्स हम लोग के डीएनए आरएनए में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है ना, उसी के जैसे ये कॉपी कर लेता है। ठीक है, भेस बदल के जाता है बेचारा, किसके जैसा दिखने जैसा, न्यूक्लियोटाइड के दिखने जैसा। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर सेल्स इसे असली न्यूक्लियोटाइड समझ लेते हैं, क्योंकि भेस बदला है, अपना फेस को बदल लिया बेचारा। तो न्यूक्लियोटाइड अपना जो है मेथकेप्टोप्यूरिन ये ड्रग है ना, अब ये जा रहा है बॉडी में और न्यूक्लियोटाइड जैसा दिखने वाला अपना जो फेस है उसको बदल लिया है, भेस बदल के जा रहा है। और क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड है वो समझ कर क्या होता है, ये सेल्स जो होते हैं बेचारे क्या होते हैं, अब ना समझ होते हैं। उन लोग थोड़ी ना जानेंगे कि जो 6-मेथकेप्टोप्यूरिन है वो भेज बदल के आया है। वो क्या कर लेता है, वो न्यूक्लियोटाइड को समझ लेता है। किसको, 6-मेथकेप्टोप्यूरिन को। कौन समझ रहा है, सेल्स क्या समझ रहा है, न्यूक्लियोटाइड जैसा दिख रहा है, इसलिए 6-मेथकेप्टोप्यूरिन को क्या समझ रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड समझ लेता है और इस्तेमाल करने लगता है। और क्या करता है, इसके वजह से डीएनए आरएनए सिंथेसिस रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है। किसके, अब डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट जैसा ही तो काम करेगा ना वो। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के जैसा थोड़ी ना काम करेगा। तो उसके वजह से डीएनए सिंथेसिस जो होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये ड्रग होते हैं एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है, खास तौर से किस में आता है, जैसे कि एंटी कैंसर, एंटी नियोप्लास्टिक कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसलिए तो हम लोग इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये क्या होता है, प्यूरिन रिंग जैसा होता है, बस एक जगह क्या लगा होता है, एसएच थायोल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, थायोप्यूरिन भी कहते हैं। अब कैसा दिखता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार से डाउट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ होता है, यहाँ पर से H लगा हुआ होता है, और ये क्या कैसे किसके जैसा दिख रहा है, हम लोग के प्यूरिन के जैसा दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है, प्यूरिन के जैसा दिख रहा है। यहाँ पर से डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है, ये एसएच, इसी एसएच की बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पर से थायोल ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, थायोप्यूरिन भी बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी सिंथेसिस को भी हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। 6-मेथकेप्टोप्यूरिन जो होता है इनसाइड द बॉडी मेटाबोलाइज होकर क्या करता है, थायो क्या कर रहा है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट बना लेता है। ठीक है, क्या करता है, मेटाबोलाइज हो रहा है, मेटाबोलाइज प्रोसेस को कवर कर रहा है और क्या बना रहा है, यहाँ पर से थायो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पर से बनाता है। ये तरीके जो होते हैं कैंसर सेल को रोकते हैं। कैंसर सेल क्या होता है, डिवीज़न होते रहता है, एक सेल से डबल सेल से, इस प्रकार से ये डिवीज़न हो रहा है, बहुत सारे डिवीज़न हो जाता है। जो सेल है कैंसर के सेल, इसी प्रोसेस को रोकने का कार्य कौन कर रहा है,
सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन जो ड्रग होता है वो रोकने का काम कर रहा है। कैंसर हमारे लिए घातक होता है, हम लोग सभी जानते हैं। कैंसर क्या होता है, जनरल है कि सेल का डिवीज़न होना, बहुत सारे सेल डिवीज़न होते हैं, मतलब एब नॉर्मल तरीके से डिवीज़न होते हैं सेल का, जो कि नहीं होना चाहिए। यही हम लोग का कैंसर सेल होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिट। तो यहाँ पर क्या होता है, थायो IMP प्यूरिन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। एडेनिन और ग्वानिन नहीं बन पाते हैं। एडेनिन ग्वानिन जो होते हैं क्या होते हैं, नहीं बन पाते हैं। यहाँ पर से क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये ड्रग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और किसके लिए यूज कर रहे हैं, कैंसर सेल को रोकने के लिए। और DNA और RNA सिंथेसिस जो होती है वो रुक जाती है। फास्ट न्यूक्लियोटाइड बनकर DNA में क्या कर देता है, इनकॉर्पोरेट होता है। क्या होता है, इनकॉर्पोरेट होता है। अब बेचारा जो होता है सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन जो होता है भेज बदल के आता है। किसके भेज बदल लेता है, न्यूक्लियोटाइड का। तो सेल उसको पहचान नहीं पाता है कि हम लोग का न्यूक्लियोटाइड है कि ये न्यूक्लियोसाइड है। वो क्या समझ लेता है कि ये न्यूक्लियोटाइड है, बेचारा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो सेल जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो क्या करता है, आता है, ठीक है, सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन, और सेल पहचान नहीं पाता है, लेकिन वो क्या कर देता है, DNA के RNA सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस को क्या कर देता है, रोकने का कार्य कर रहा है यहाँ पर से। तो सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन जो होते हैं एक्टिव मेटाबॉलाइट DNA में गलती से क्या हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। DNA क्या होता है, चेन जो होते हैं टूट जाते हैं या गलत बनती है। सेल डिवीजन जो होती है वो रुक जाती है। इनहिबिशन देख लेते हैं यहाँ पर। प्यूरिन सिंथेसिस पाथवे के कई एंजाइम को क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है। ये हमारे लिए क्या है, जिस तरह से बेनिफिशियल, अभी इसको हम लोग जानबूझकर तो यूज नहीं कर रहे हैं, रोकने के लिए कर रहे हैं, किसको, कैंसर को, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी है, ठीक है। ऐसे ही यूज नहीं किया जा रहा है, इसका साइड इफेक्ट भी हम लोग को प्रभाव देखने को पड़ता है। DNA में चले जाएगा तो क्या होगा, अंदर में जाएगा तो DNA चैन ही टूट जाता है। अब DNA चैन के टूटने से क्या होता है, इसके सेल डिवीजन भी रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका साइड इफेक्ट भी है, जिस प्रकार से बेनिफिशियल है वो साइड इफेक्ट का भी कार्य करेगा, ठीक है। इसलिए यह क्या होता है, रैपिडली डिवाइडिंग ल्यूकेमिया सेल्स पर बहुत अफेक्टिव होता है। यूजेज की बात करते हैं, इसकी यूज क्या क्या है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, और क्या कर रहा है, क्रोनिक मेलोसाइटिक ल्यूकेमिया के कुछ केसेस में ये यूजफुल होते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी ये यूजफुल होते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में ये यूज होते हैं। कौन, सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग कहा यूज़ तो बहुत है यहाँ पर, उसका साइड इफेक्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है। और कैसे मिलता है, बोन मेरो में क्या करता है, डिप्रेशन का कार्य करता है। RBCs WBCs प्लेटलेट्स को कम हो जाते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं कि RBCs हमारे बॉडी के लिए कितना आवश्यक है। WBCs नहीं बनेगा तो क्या होगा, क्या होता है, वाइट ब्लड सेल है ना, एंटी प्रतिरोधक का कार्य कर रहा है ये, और नहीं बनेगा तो एंटी प्रतिरोधक की कमी हो जाएगी और हम लोगों को आसानी से कोई भी प्रकार से डिसीज हो सकती है। तो ये नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हो रही है, ये कम हो जा रहा है तो होगा ही। अब साइड इफेक्ट की बात कर ही रहे हैं यहाँ पर से। एनीमिया इन्फेक्शन का रिस्क ब्लीडिंग टेंडेंसी में यहाँ पर से यहाँ साइड इफेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। लीवर को डैमेज कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हिपाटॉक्सिसिटी, इसलिए क्या होता है, ये लीवर टेस्ट रेगुलर करना पड़ता है कि लीवर जो होता है हम लोग का ठीक ठाक है कि नहीं है, इसको रेगुलर टेस्ट करानी पड़ती है जब ये ड्रग का यूज हो रहा है, तब की बात है ये। इसकी रेस डार्किंग और स्किन में क्या होती है, डार्क सर्कल देखने को मिलती है, यहाँ पर से रेसेस आ जाती है। डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन यहाँ पर से देखने को मिलती है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब की संभावना हो जाती है। साइड इफेक्ट है बहुत सारी ये। एडमिनिस्ट्रेशन सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन जो होता है 2 फॉर्म्स में दिया जाता है। एक तो हम लोग का ओरली दिया जाता है, जो कि माउथ के थ्रू होता है, जो बाई माउथ होता है, मोस्ट कॉमन रूट, और जो कि हम लोग का एक तो IV के थ्रू दिया जाता है।
6 मरकैप्टोप्यूरिन सोडियम फार्म IV इंजेक्शन के रूप में भी यहाँ पर से दिया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो 6 मरकैप्टोप्यूरिन कैसा दिखाई देता है, तो येलो क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में दिखाई देता है। स्लाइटली सोलूबल होता है इन वाटर में। वाटर में क्या होता है हम लोग का, स्लाइटली सोलूबल होता है, ज़्यादा सोलूबल नहीं होता है। pH पर डिपेंडेंट होता है, सोलिबिलिटी होता है। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये स्टेबिलिटी ठीक रहती है किसमें, रूम टेम्परेचर में। सिंथेसिस की बात करें जो कि मोस्ट MP है, ठीक है। तो सिंथेसिस को आप लोग को जनरली लिखना है। कैसे लिखना है, अब हम लोग सिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो आप लोग सिंथेसिस टॉपिक डाल लेना है यहाँ पर से, ठीक है। अब सिंथेसिस करवा रहे हैं, कैसे करवाएंगे, यहाँ पर से क्या ले रहे हैं, हाइपोजेंथिन। क्या ले रहे हैं, हाइपोजेंथिन। तो यहाँ पर से आप लोग बना लें हाइपोजेंथिन। कैसा दिख रहा है, ऐसा नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर से डबल बॉन्ड, यहाँ पर से डबल बॉन्ड, यहाँ पर से OH ग्रुप यहाँ पर से लग जाता है हम लोग का। यहाँ पर से 5 रिंग बनेगा जो कि NH है, यहाँ पर से सिंगल रिंग है, यहाँ पर से नाइट्रोजन लगा हुआ है जो कि डबल बॉन्ड रिंग के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये हम लोग का है, यहाँ पर से ऐसा बना। ये क्या है हम लोग का, हाइपोजेंथिन। प्लस किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, P2 और H5। ये क्या है हम लोग का, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। और फिर हम लोग का यहाँ पर से बन जाता है जो कि बनना चाहिए, ठीक है। क्या बनना चाहिए, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, ठीक है। क्या बन रहा है, 6 मरकैप्टोप्यूरिन बन रहा है। तो कैसे बन रहा है देख लेते हैं ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो। नाइट्रोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर से SH लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर से यहाँ पर से 5 रिंग बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 5 रिंग बनेगा। NH लगा हुआ है यहाँ पर से, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड इस प्रकार से प्रेजेंट होगा, इस प्रकार से 5 रिंग जनरेट हो जाता है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आप लोग का क्या बन जाता है, 6 मरकैप्टोप्यूरिन का हम सिंथेसिस रिएक्शन देख रहे हैं। तो वही हम लोग फॉर्म कर लिए, क्या कहते हैं, हाइपोजेंथिन और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या क्या किए हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके इंट्रो को देख लेते हैं, क्या क्या किए हैं और कैसे बन रहा है। सिंथेसिस करवाए हैं, अभी उस स्ट्रक्चर को अच्छे से बना लेना है। यहाँ पर क्या हुआ है हम लोग का, प्यूरिन एनालॉग को सिंथेसाइज करने के लिए पहले क्या किए हैं, पहले हाइपोजेंथिन लिए हैं, जो कि लिए थे हम लोग, क्या था, एक 6 मेंबर था, एक हम लोग का 5 मेंबर था। और 6 मेंबर में क्या जुड़ा हुआ था, 2 नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ था और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ था। उसके बाद में क्या होता है हम लोग का, फास्फोरिलेशन और सल्फर एडिशन रिएक्शन करवा लेते हैं और 6 मरकैप्टोप्यूरिन बना लेते हैं। हाइपोजेंथिन स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर क्या था हम लोग का, 6 मरकैप्टोप्यूरिन में कन्वर्जन दिखाया गया है जो कि हम लोग भी देखे हैं। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से एंड करने वाले हैं। कैसा रहा आज का क्लास जरूर से बताएं कमेंट सेक्शन में, और कौन सा टॉपिक रिक्वायर है आप लोग को ये भी बता सकते हैं, ताकि आप लोग के अनुसार हम लोग वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए ला सके। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।